जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्या है? ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो इस रिएक्शन से है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोडक्ट डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, कैसे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट अप्रोच करेंगे, इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ में लेक्चर लेके आए हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। फिर स्टेप बाय हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे और बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ में कुछ मॉडर्न स्टडीज के अंदर ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है लैब्स के अंदर, और आप लोगों के लिए लास्ट में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस। सबसे पहले देखेंगे इसका यूज क्या है। यूज हम करते हैं ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन को 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन बनाने के अंदर। यानी ये रिएक्शन एमीन जब चैप्टर देखेंगे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी काम में आती है क्या रिएक्शन, वो देखते हैं। इट इज a chemical reaction used to prepare pure primary aliphatic amines, यानी 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए यूज में आती है। सबसे मेन बात, अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम थैलेमाइड से। थैलेमाइड के अंदर हम कुछ कंडीशन डालेंगे, जैसे सबसे पहले अल्कोहलिक KOH लेंगे, फिर हम एल्किल हैलाइड लेंगे और थर्ड कंडीशन हम डालेंगे एक्वस NOH। इन सारी कंडीशन को स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने 1 डिग्री एमीन आ जाएगा और हमारे पास में सोडियम या पोटेशियम थैलेट हम जनरेट कर लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे आपने KOH डाला है तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके पास में KOH है तो पोटेशियम की जगह आ जाएगा सोडियम, की जगह आएगा पोटेशियम, और अगर यहाँ पर आपने NOH डाला है तो यहाँ पर सोडियम आ जाएगा। ठीक है, बेस कोई सा भी आप यूज में ले सकते हैं। तो क्या है बात, क्या है कि हम थैलेमाइड के अंदर डालेंगे KOH, अल्कोहलिक OH, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, NOH भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन एल्किल हैलाइड डालेंगे, थर्ड कंडीशन हम डालेंगे एक्वस NOH, और हमारे पास में क्या जनरेट हो जाएगा इससे? 1 डिग्री एमीन। ये तो है ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन। इसको हमें ऐसे ही एज इट इज ध्यान में रखना है कि ऐसे होती है। गॉट इट? पहली चीज। नेक्स्ट है मैकेनिज्म, कि ये हो तो रहा है बट ये हो कैसे रहा है बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट यही बनेगा और इसकी मैकेनिज्म क्या होने वाली है। चलिए इस पे बात करते हैं। थैलेमाइड के नीचे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ले रखी है कि थैलेमाइड जो है उसका pKa होता है 9। अब मेरे को बताइए, अगर इसका pKa 9 है तो इसका pH जो है वो लेस देन 7 होगा या मोर देन 7 होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा, इसके अंदर हम क्या कराएंगे? एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, जितनी भी रिएक्शन है उनमें सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन। एक तरफ एसिड होगा, दूसरी तरफ बेस होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। देखिए क्या कौन यहाँ पर एसिड के जैसे बिहेव करेगा। ये जो है वो थैलेमाइड है। ओके, थैलेमाइड जो है उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि यहाँ पर KOH जो है उसमें ये ऐसे ब्रेक होता है, पोटेशियम पे पॉजिटिव और OH नेगेटिव हमारा क्या है? बिल्कुल ऑब्वियसली बात है नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव। पॉजिटिव भी पता चल गया, नेगेटिव भी पता चल गया भैया। अब ये रिएक्शन कर लेंगे और यह क्या बना लेंगे? नेगेटिव जो है पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? भाई आप देखेंगे इस हाइड्रोजन की जगह से पोटेशियम आया है, यही तो है डिफरेंस। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये क्या था? थैलेमाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड, क्योंकि पोटेशियम में तो ऐड हुआ है बाबा। और OH नेगेटिव, H प्लस क्या बना लेंगे साइड में? H2। गॉट इट? तो अब मुझे बताइए एसिड की जैसे बिहेव कौन कर रहा है? ये थैलेमाइड। क्यों? क्योंकि क्या रिलीज कर रहा है? H प्लस, और बेस KOH क्योंकि OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। ठीक है, चलिए एसिड बेस रिएक्शन हो गया हमारे पास में, पोटेशियम थैलेमाइड हमने बना लिया इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन। क्या होता है SN2 रिएक्शन में? बैक साइड अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एल्किल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप पे बैक साइड से पिच्छू की साइड से अटैक कर रहा बाबा एकदम। और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड के किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? हैलोजन पे। तो हैलोजन नेगेटिव आ गया और ये नेगेटिव जो है इस एल्किल ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप से बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए नाइट्रोजन एल्काइल ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। पोटेशियम हैलोजन के साथ में बाहर निकल जाएगा।
यहां पर क्या सीखा है हमने कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। बट इट, अब हम SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। यानी एल्किल हैलाइड हमारे पास में लेस हिंडर्ड होना चाहिए, तो मैंने मेंशन भी किया है मस्ट बी अनहिंडर्ड या लेस हिंडर्ड। ठीक है, ठीक है, ये अभी हमारे पास में आया है, उसका नेम क्या हो गया, एन एल्काइल थैलेमाइड। क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो है पोटेशियम पे अटैच है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप, सॉरी, एल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे अटैच है बाबा। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे अटैच है, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या है, एन एल्काइल थैलेमाइड। तो एन एल्काइल थैलेमाइड हमने यहाँ पे जनरेट किया है। नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, हाइड्रोलाइसिस। तो एन एल्काइल थैलेमाइड हमने लिया, बेस इसमें है ही। ये क्या करेगा, बेस। अब आप बताइए बेस क्या करता है, बेस का क्या काम है, बेस, बेबी को बेस पसंद है और बेस को H प्लस पसंद है, बट यहाँ पे तो H प्लस है नहीं। अब ये क्या करेगा, तो इसकी सेकंड चॉइस पूछेंगे, बेस बता तुझे क्या चाहिए, तो ये बोलेगा कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे इस कार्बोनाइल ग्रुप को देखिए, इसमें कार्बोनाइल कार्बन के जो कार्बन है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये ऑक्सीजन से अटैच है, दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन से अटैच है। दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए OH नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, बिल्कुल आपको दिख रहा है साफ साफ ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाना है, ये OH जो है ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये नया। तो हमने यहाँ पर कर लिया है ये यहाँ तक। अब बात करते हैं इसमें आगे कैसे गए हैं। तो देखिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेम टाइम में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा यही बॉन्ड क्यों ब्रेक किया है आपने, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी तो ब्रेक कर सकते थे। अरे तो बाबा ध्यान रखो, अगर मैं यही बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा मैं तो वापस वहीं आ जाऊंगा, पसंद आ रही है तो वापस आ जाऊंगा, तो फिर ये स्टेप ही क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया है, कार्बन नाइट्रोजन। और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने का एक और रीजन है क्या, कि पोलर बॉन्ड होने के कारण इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो बहाना मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ से वापस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आया है तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, OH एज इट इज यहाँ पर है। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन, हाँ, नाइट्रोजन के लिए लिखा है हाइड्रोजन ट्रांसफर। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इसी मॉलिक्यूल में एक ऐसा ग्रुप है जो कि क्या दे सकता है, H प्लस, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप क्या देता है, H प्लस रिलीज करता है, और ये लेने वाला है, देने वाला भी है और लेने वाला भी है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, हाइड्रोजन या प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे, और बाद में क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये H प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन पे आ गया, हाइड्रोजन आ गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो गई, नाइट्रोजन का न्यूट्रल हो गया है जो नेगेटिव चार्ज था। अब यहाँ से मैंने वापस OH नेगेटिव को, OH नेगेटिव आया है, बेस, बेस को क्या पसंद है, बिल्कुल H प्लस। क्या H प्लस है, नहीं, तो फिर क्या करेगा, फिर ये जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन पे, जो कि यहाँ पर क्या है, कार्बोनाइल कार्बन। जैसे मैंने यहाँ पे कराया था सेम मैंने रिपीट किया है, ये OH नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन के अटैक कर रहा है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज जो डिलोकलाइज होकर दोबारा क्या करेगा, दोबारा कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और सेम टाइम में ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन पे, एरो के थ्रू मैंने मेंशन कर रखा है। तो अब यहाँ पर ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है और यहाँ से OH जो आ रहा था वो भी आ चुका है। क्या रिलीज हो गया यहाँ से, RN नेगेटिव यहाँ से अलग हो गया है। अब देखिए ये कंपाउंड दोनों टेस्ट ट्यूब में ही रहेंगे, ऐसे तो है नहीं कि इससे उछक के बाहर आ जाएंगे कि नेगेटिव हो गया तो मैं बाहर आ जाऊंगा बाबा। हाँ, तो क्या होने वाला है, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको देखेगा, अरे यार तेरे पास H प्लस है, वो बोलेगा हाँ यार मेरा तो काम ही ले देना, H प्लस बोलेगा मुझे दे दे, बोले ठीक है ले भाई तू ले ले। तो इसने अपना H प्लस इसको दे दिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, RnS2। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसमें नेगेटिव चार्ज है और पोटेशियम 20 है, तो यहाँ पे पोटेशियम आ गया। तो देखिए क्या हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, बेंजीन COO के पोटेशियम हेलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि ये हमारा यहाँ पर था। हाँ ठीक है, मैंने बताया था कि ये यहाँ पे बन रहा है और यही हमारा ये बन गया, तो पोटेशियम थैलेट बन गया है। और ये जो था वो मेरा प्राइमरी एमीन, हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया है। इट इज ए प्राइमरी एमीन, मेन प्रोडक्ट हमारी रिएक्शन का। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, क्या क्या बना लिया हमने, प्राइमरी एमीन, ये रहा हमारा प्रोडक्ट और ये साइड प्रोडक्ट रह गया। कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल जो हमें एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सीखेंगे ग्रेविल थैलेमाइड रिएक्शन एक्चुअल में कैसे सॉल्व करनी है। ये एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। हमने क्या देखा है यहाँ पर, सबसे पहले ये थैलेमाइड, ये हमें पता है, इसके स्ट्रक्चर से हमें पता लग गया कि ये तो भैया थैलेमाइड है। क्यूएच दे रखा है, इसके अंदर अल्किल हैलाइड दे रखा है और फिर बेस दे रखा है, इसका मतलब ये तो ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस से ही हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो ग्रेविल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या बोलता है कि थैलेमाइड होना चाहिए, क्यूएच होना चाहिए, अल्किल हैलाइड होना चाहिए। तो देखिए अब प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ग्रेविल थैलेमाइड के अंदर ये जो थैलेमाइड है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो, पोटेशियम थैलेट में, ठीक है, ये लीजिए। तो ये तो हमारा साइड प्रोडक्ट हो गया। बट वो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है प्राइमरी एमीन। तो ये जो है CH3 CH2 NH2, दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। कैसे बना, इस Br की जगह मैंने क्या ऐड कर दिया, NH2, दैट्स इट, इथाइल एमीन। नेम क्या हो गया, ये लीजिए, ये हमारा हो गया इथाइल एमीन। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप देखिए और इसके अंदर बताइए क्या होने वाला है। कैसे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, उसके अंदर क्या थैलेमाइड दिख रहा है, यस थैलेमाइड है। फिर बेस दिख रहा है, यस बेस है। फिर एल्किल हैलाइड है क्या, यस एल्किल हैलाइड है। और फिर देखिए लास्ट में बेस है क्या, यस। तो ये कंडीशन आइडेंटिफाई कर हमने कर ली है कि ग्रेविल थैलेमाइड से है। तो थैलेमाइड को तो हम बना लेंगे पोटेशियम हैलाइड, ये लीजिए डायरेक्ट, कोई मैकेनिज्म नहीं करनी है, हम डायरेक्ट अब रिएक्शन सीख रहे हैं बाबा, ज्यादा हमें इसके अंदर उलझने की जरूरत नहीं है। ये लो, हो गया, गॉट इट। अब एल्किल हैलाइड जो है बेंजाइल क्लोराइड, ये लीजिए C6H5 एज इट इज लिख लीजिए, CH2 एज इट इज लिख लीजिए, और ये हेलोजन हटाकर NH2 अटैच कर दीजिए। तो ये है बेंजाइल क्लोराइड। तो हमने हमने क्या बना लिया, बेंजाइल एमीन। दिस इज द आंसर। तो क्या करना है, हेलोजन हटाओ, नाइट NH2 लगाओ वाली स्कीम है। 1 डिग्री अमीन बना लिया हमने, 1 डिग्री 1 डिग्री, गॉट इट। कैसे, ओके। थर्ड वाला देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए क्या थैलेमाइड है, यस। क्या बेस है, यस। क्या अल्किल हैलाइड है, यस। क्या वापस बेस है, यस। तो ये ग्रेविल थैलेमाइड का केस हो गया। अब आप डायरेक्ट आंसर कर लीजिए, इस Br की जगह डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, NH2। सबसे पहले तो थैलेमाइड का बना लो भैया, क्या बना लोगे, ये पोटेशियम थैलेट बना लिया। अब इसके बाद में C6H11 और NH2, ये लीजिए, C6H11NH2, ये लो भैया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये बताइए कितने डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन बाबा, 1 डिग्री एमीन, ये लीजिए, ओके। नेक्स्ट, अब मेरे पास में कुछ अजीब सा केस आ गया है। कंडीशन वही KOH वाली है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कंपाउंड लिख दिया है, तीनों कंडीशन ऐसा ना लिख के। तो क्या थैलेमाइड है, यस। अल्किल हैलाइड है, यस। अब मैं इन दोनों से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो थैलिक एसिड का क्या बना लेंगे, पोटेशियम थैलेट, गॉट इट। और यहाँ पर Br हटाओ, NH2 लगाओ, स्कीम लगा देंगे। समझ में आ गया क्या, हमारे लिए क्या क्वेश्चन है, उड़ा दिया हमने इसको हवा में। ये लो, बताओ, ये साइक्लोहेक्सिलेमिन, प्रोडक्ट का नाम ऊपर, और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका IPC नेम क्या रहेगा जो हमने प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पर।
ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। और एक चीज और, अब यहां तक आए हैं तो एक चीज और सीख के जाएंगे हम कि थैलेमाइड अगर हमें मिला हुआ नहीं है, डायरेक्ट हमें नहीं मिला है अगर थैलेमाइड, तो हम थैलेमाइड को बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, मैंने इसकी रिएक्शन थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड ही लिया है, इट इज ए थैलिक एसिड, ये अमोनिया। थैलिक एसिड और अमोनिया की रिएक्शन करा दूंगा अगर मैं, तो क्या बन जाएगा यहां से बताइए। ये H2 गया, ये H2 गया, -2 मोल ऑफ H2O, और मेरे साथ में सामने क्या बन गया, ये लीजिए थैलेमाइड बन गया है। ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही रिएक्शन दे, एक स्टेप और आगे दे सकता है कि यहाँ पर इसने क्या करा, थैलेमाइड ने देखे एक स्टेप और डाल दे थैलिक एसिड बना के, और यहाँ पे क्या बना दे, अमोनिया। तो आप तब भी रिएक्शन कर सकते हैं कि थैलिक एसिड जो है अमोनिया से रिएक्शन करके थैलेमाइड ही बनाता है, इस तरह से। गॉट इट? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल से आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि थैलेमाइड जो है उसे क्यों यूज में ले रहे हैं हम इस रिएक्शन में, कि थैलेमाइड के अलावा कुछ और यूज में क्यों नहीं ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं। अनलाइक डायरेक्ट अमीनोलाइसिस, अगर हम डायरेक्ट अमीनोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, अगर एमीन से रिएक्शन कराते हैं तो विच गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स। डायरेक्ट अमीनोलाइसिस कराया हमने, थैलेमाइड को यूज किए नहीं कर रहे हैं और अमीनोलाइसिस करा दिया, ठीक है, तो हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का मिक्सचर मिल जाएगा। अभी मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए हम अमोनोलाइसिस नहीं कराते हैं, इस मेथड का यूज में लेते हैं। दिस मेथड yields only 1 डिग्री एमीन विदाउट ओवर एल्काइलेशन, यानी इस मेथड से हमें प्योर क्या मिलेगा, 1 डिग्री एमीन ही मिलने वाला है। थैलेमाइड यूज में लेने का ये फायदा है हमारे। गॉट इट? अब क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैन वी प्रिपेयर एनिलीन यूजिंग दिस मेथड? क्या एनिलीन बना सकते हैं? एनिलीन क्या होता है आपको पता है, बेंजीन NH2। ये लीजिए बेंजीन रहा हमारा प्यारा सा, सबका फेवरेट हमारा एनिलीन, बेंजीन, बेंजीन NH2। अब ये बोलेंगे हम इसको एनिलीन। क्या हम ये बना सकते हैं इस मेथड से? नहीं। क्यों नहीं, देखते हैं। नो, aryl halides do not undergo nucleophilic substitution easily because the Cl bond या carbon halogen bond has partial double bond character due to resonance. The reaction will fail at step number 2. क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमने रिएक्शन कराई एराइल हैलाइड की, तो कार्बन और हेलोजन जो है, कार्बन और हेलोजन जो है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में हेलोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा, और हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन और ऐसे हेलोजन का लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, और लोन पेयर होने के कारण ये हेलोजन और कार्बन पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड की बात कर रहा है ये, कि हेलोजन पे लोन पेयर जो है बेंजीन के साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कार्बन हेलोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पर रिएक्शन फेल हो जाएगी अगर मैं एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड यूज में लेता हूँ रिएक्शन में एनिलीन बनाने के लिए। गॉट इट? चलिए, तो एनिलीन नहीं बना सकते हम बाबा, ये हम क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए मेरे को एलाइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और ये इसका इस हैलोजन का लोन पेयर बेंजीन में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस देगा और बहुत सारी चीजें कर सकता है। इसलिए हम इससे टाटा बाय बाय कर देते हैं कि भैया तुम तो हो ही नहीं रहे, क्यों फालतू में पंगे में पड़ रहे हो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग NaOH in step 3, which is slow, modern labs use hydrazine. It breaks the ring faster. The byproduct is solid PPT. क्या बोल रहा है,
हमने बोला है कि भैया यहाँ पर NaOH जो यूज में ले रहे हैं स्टेप नंबर 3 में, उसकी जगह कई आजकल की जो लैब्स है वो क्या यूज में ले रहे हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन यूज में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो थैलेमाइड की रिंग को इजीली फास्टली ब्रेक कर रहा है, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन रहा है, हमारा सॉलिड पीपीटी बन रहा है। ठीक है, हाँ। और इससे क्या हो रहा है कि मेकिंग इट इजी टू फिल्टर आउट द प्योर लिक्विड एमीन। ये जो सॉलिड पीपीटी बन रहा है हमारा, ये इजीली एमीन से फिल्टर आउट हो जाता है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या था, अभी हम जो पढ़ा है वो होगा पूरा, बट कुछ लैब्स जो होती हैं वो KOH लास्ट में NOH जो यूज में ले रहे हैं उसकी जगह क्या यूज में लेती है, हाइड्रोजन, थर्ड स्टेप में। क्यों? क्योंकि उससे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड है, और इस एमीन से इजीली फिल्टर हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। इसीलिए आजकल की जो लैब्स में, मॉडर्न लैब्स में क्या यूज में लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं थर्ड स्टेप में NOH की जगह या KOH की जगह। चलिए, ये हमारा हो गया है। और लास्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन जाते जाते इंपॉर्टेंट सा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और शार्प हो जाएगा। ये जो मैंने आपसे पूछा है, ये देखिए मैंने लिख रखा है, जेई और नीट में पूछे जाते हैं ये इसलिए मैं आपको ऐड करता हूँ कि लेटेस्ट क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। ठीक है भाई, वैसे तो पूरा ही पूछा जाता है बाबा, नेट में भी पूछा जा सकता है अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपसे आ सकता है, कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर ये वहां से भी पूछा जा सकता है, बट ध्यान रखें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस? कौन कौन सा बन सकता है, नियो पेंटाइलमीन बन सकता है, या आपका ऑप्शन बी है एन ब्यूटाइलमीन और एनिलीन, और थर्ड है डाई इथाइलमीन। इनमें से कौन सा बन सकता है, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दीजिएगा। आप जब पूरा लेक्चर देख रहे हैं और मैं आपको बोलता हूं कि ये कमेंट करना है, तो आपको इमीडिएटली वीडियो स्टॉप करके कमेंट करना है, क्योंकि लर्निंग तभी होगी जब हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। क्वेश्चंस पे हम रुकते हैं तो हमारी माइंड में न्यू सेल जनरेट होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारा माइंड शार्प होता है, वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और हमारी एक्टिवनेस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आपका जो भी टारगेट है उसको अपने माइंड में रखिए, उसको गोल को, उसके हिसाब से आप वर्किंग आवर्स क्या करिए, अपने डिवाइड कर लीजिए, स्टडी कीजिए बहुत अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे 2 और यूट्यूब चैनल्स हैं जिनका लिंक मैं आपको बता दूंगा। एक स्पोर्ट्स है जिसमें जिम के वीडियोस डालता हूँ, और एक शायरी के, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ ही। ठीक है, हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।